ग्रुप में कुछ पर्सनली लोग मैसेज कर रहे हैं पर्सनल आईडी पे, तो उनके जवाब देने भी ज़रूरी थे, लेकिन मौका ना होने की वजह से तो उस वक्त यह लिख कर जवाब देना थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए छोटी सी वीडियो बनाकर उनको आसानी से समझा दूँ। एक अभी रिसेंटली सिस्टर का जो सवाल है, बल्कि अस्सलाम वालेकुम सर, 2 मिनट से एम्बेसी ईमेल कर चुकी हूँ अपने पेरेंट्स की लीगलाइजेशन करवाने के लिए, मगर मेल बॉक्स फुल आ रहा है या रिप्लाई नहीं आ रहा उनको, क्या मेरे मेल मिलते हैं उनको या नहीं? एक सवाल तो उनका ये है। जी सिस्टर, उनको मेल मिलते भी हैं, लेकिन आप कोशिश करें जो मंडे से लेकर फ्राइडे तक जितना भी टाइम है, इस दौरान आप मेल करते रहो रेगुलरली, 3-4 मेल सुबह से लेकर शाम तक करो। कभी टाइम ऐसा होगा जिस टाइम में आपको उनका मेल बैक नहीं आएगा कि उनका मेल बॉक्स फुल है, इसका मतलब उनको मेल रिसीव हुआ है। लेकिन क्योंकि आपके पास प्रूफ नहीं है इसका, क्योंकि ये वो कह सकते हैं कि हमारा मेल बॉक्स फुल है, ये हमें मेल रिसीव नहीं हुई, तो आपने कंटिन्यूसली हर डे करना है, 3-4 मेल उनको करने हैं, वही कॉपी पेस्ट करो, सबसे ईजी वे है। दूसरा, आपने जब लीगलाइजेशन करानी है तो उसमें आपके जो डॉक्यूमेंट लगने हैं वो सारे डॉक्यूमेंट लगाओ, सिर्फ उन्हें मेल ना करो। आप एक PDF फाइल बनाओ मेल की, जिसमें आप सारे डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अभी मैं आपको बताता हूँ क्या क्या हैं, उस रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की आप अटैच PDF फाइल बनाकर वो लगाओगे, फिर रिक्वेस्ट करोगे कि आपको ये चाहिए, और साथ में दोस्तों की कापी भी, और अपने ज़ाती डॉक्यूमेंट भी लगाओगे उसमें, ठीक है? तो वो होगा। दूसरा आपका सवाल है, और मैंने अपने पेरेंट का नुलाउस्ता निकलवाया है तो मुझे अपना बर्थ सर्टिफिकेट भी लीगलाइज करवाना चाहिए। तो अभी आपको मैं पूरा लिंक को भी बताता हूँ। ख़ास तौर पर अगर आप इस पेज पर जाओगे, फैमिली रीयूनियन ताल्लुक पाक, जिसके थ्रू आपने इस बारे में मैसेज किया, तो यहाँ पर आप फाइल वाले सेक्शन में जाओगे। जब फाइल वाले सेक्शन में जाओगे तो नीचे ये सबसे आखिर वाला 11 नवंबर 2022 को मैंने एक फ़ाइल अपलोड की है, फैमिली रीयूनियन लिखा हुआ PDF में। इसको अगर डाउनलोड करोगे तो इसमें सारा डिटेल्स है जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए रिक्वायरमेंट के लिए, फैमिली रीयूनियन वीज़ा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है? इसमें जनरल डॉक्यूमेंट तो ये ऊपर वाले आपको लॉन्ग स्टे एप्लीकेशन 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये बेसिक डॉक्यूमेंट हैं, ये तो आपको चाहिए। जो पेरेंट्स इन्वाइटेड बाय चिल्ड्रन है उसमें आपको, जी हाँ, बर्थ सर्टिफिकेट जो आपने पूछा था वो आपको चाहिए, ठीक है? 8 नंबर पे है। 9 नंबर पे मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, FRC जो पेरेंट के साथ आपकी बनी हुई है, डिपेंडेंसी एफिडेविट, एक एफिडेविट आपने बनाना है जो उर्दू में हो और ट्रांसलेशन उसकी हुई हो, या इंग्लिश में हो, जो भी हो, नोटरी पब्लिक से, तो उसको बाकायदा मतलब अपने सारे ऑफिस से वही प्रोसेस है, हर जगह से लीगलाइज कराकर अपने आखिर में फॉरेन ऑफिस से टेस्ट कराना है, फिर उसके बाद उसकी ट्रांसलेशन होगी। तो जो इटली ने जो इदारे दिए हैं जहाँ से ट्रांसलेशन हो सकती है वहीं से कराएं। और 12वें नंबर पे है, एक तो 11वें नंबर पे आपने है कि उनकी पेंशन नहीं है, उनकी एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, उनकी कोई रेंटल प्रॉपर्टी नहीं है, जो इसमें लिखा है बिल्कुल उसी तरह का आपने एफिडेविट बनाना है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी। 11 नंबर पे डिपेंडेंसी एफिडेविट, ठीक है? ताकि वो कल को कहें कि आपने ये चीज़ नहीं लिखी या वो चीज़ नहीं लिखी, तो आपको पता होना चाहिए आपने लिंक में जो भी लिखा हुआ है, इस पेपर में जो दिया हुआ है, जो रिक्वायरमेंट है एम्बेसी की, वो सब आपने लिखी हुई है। आप उनको बोल सकते हो कि हमने वो सब लिखी हुई हैं जो बनती हैं, जो पूछी गई हैं। 12 नंबर पे है, द इन्वाइटिंग पर्सन शुड आल्सो सबमिट प्रूफ ऑफ सपोर्ट, फॉर एग्जांपल द फॉर्म ऑफ फंड, देन ट्रांसफर बाय बैंक और मनी और ऑर्डर वेस्टर्न यूनियन एक्सेट्रा। मतलब आपने अपने वालिदैन के नाम पे पैसा भेजा हो, जिससे ये आपके पास कोई रसीद हो, जिससे आप ये शो कर सकते हो कि आपने उनको आप ही खर्चा भेज रहे हो, ठीक है? और दूसरी बात, अगर आपका कोई ब्रदर या सिस्टर है, ईच ऑफ देम मस्ट स्टेट इन अ नोटराइज्ड एफिडेविट दैट दे आर अनेबल टू सपोर्ट देयर पेरेंट। तो ये भी आप एक एफिडेविट आपको वो भी चाहिए कि जिसमें ये कंफर्म हो कि वो अपने वालिदैन को सपोर्ट करने के काबिल ये नहीं है या कर नहीं सकते, एज वेल द कंट्री ऑफ रेजिडेंस इफ़ लिविंग अब्रॉड, अगर वो बाहर रह रहे हैं तो वो भी उसमें मेंशन करें आप, ठीक है, किसी और कंट्री में। तो ये बेसिक जो पेरेंट्स इन्वाइटेड बाय चिल्ड्रन है उनके लिए ये बीच वाला खाना है, उसमें जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वो है। जनरल डॉक्यूमेंट ऊपर तो चाहिए ना, आपके जो आपके ID कार्ड, उनके वालिदैन के, दूसरे से वीज़ा के लिए रिक्वायरमेंट। एनीवे, ये लीगलाइजेशन के लिए ये सब डॉक्यूमेंट आपको चाहिए जो पेरेंट्स इन्वाइटेड बाय चिल्ड्रन है। बाकी इसी वैसे की वीडियो बन रही है तो नीचे स्पाउस वालों का जो है वो अलग है, 13, 14 और 15 नंबर है, इनको ये 3 डॉक्यूमेंट मेन रिक्वायरमेंट चाहिए। जनरल सबको चाहिए, जनरल डॉक्यूमेंट सबको चाहिए, लेकिन ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो होते हैं ना स्पाउस के, या फिर आप बच्चों को बुलाना चाहते हो तो ये बच्चों के 16 से लेकर 22 नंबर तक हैं। रिलेटिव्स ऑफ इटालियन EU सिटीज़न, मतलब जो है उसमें डिक्लेरेशन ऑफ हॉस्पिटलिटी कॉपी ऑफ EU हॉस्पिटल, जो आपके रिलेटिव, मतलब अगर आप इटालियन नेशनलिस्ट हैं तो आप अपने वालिदैन को उस हिसाब से बुला भी सकते हो। ये बीच में बाकी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है? बहरहाल एनीवे, आपने एक PDF बनाकर ईमेल में जब आप लगाओगे
तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। ये फ़ाइल आप फैमिली रीयूनियन वीज़ा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो है आपको पहले भी बताया है, आप फाइल सेक्शन में जाकर यहाँ से इस ग्रुप में आप इन हुए, आप फाइल सेक्शन में गए तो यहाँ पर PDF में सबसे आखिर में ये वाली फ़ाइल लगी हुई है, आप यहाँ से इनको डाउनलोड करके उससे आसानी से समझ सकते हो। ये बेसिक वेबसाइट से डाउनलोड की गई है, मतलब कोई इधर उधर की बात नहीं है, तो आप इस चीज़ को समझ लो। अच्छा, मगर मेल बॉक्स फुल आ रहा है तो उसका क्या हाल है आपको? अगर क्योंकि मेल बॉक्स ही फुल आ रहा है, सो आप मेल करते हो नॉर्मली कौंसलर सर्विस जो है उनकी yavisti.islamabad@s3.8 है, या फिर consulare.islamabad@kyochla s3.8, ये वाली आपका कौंसलर सर्विस के 2 हैं जिन पर आप मेल करते हो अपॉइंटमेंट के लिए। तो बेसिकली आपने जब consulare.islamabad kyochla s3.8 पे जब आपने मेल करनी है, इस मेल में आपने पहले तो PDF में आप अपनी फाइलें लगाओ, जितने भी सारे डॉक्यूमेंट आपके रिक्वायरमेंट है वो आपकी पूरी होनी चाहिए, ट्रांसलेटेड होनी चाहिए, फॉरेन ऑफिस टेस्ट पहले होंगी, बाद में ट्रांसलेट होंगी, वो अदारे जिसका एम्बेसी ने बताया हुआ है। अच्छा, एक और बात आपको इस यहाँ पर शेयर कर देता हूँ, अगर आपको उन इदारों का नहीं पता वो कौन से हैं तो आप फिर से फाइल में जाओ, फाइल में जाकर देखोगे ट्रांसलेशन कंपनी मॉडिफाइड PDF 1, मतलब ये जो आप इसको 11 नवंबर 2022 को एक और फाइल जो अपलोड की है ट्रांसलेशन कंपनी वाली, इसको जब ओपन करोगे इसमें आपको वो सारी कंपनी को लिस्ट आ जाएगी जिसमें जहाँ से आप लीगलाइज करा सकते हो, जो ऑफिशियली एम्बेसी ने हमें दी हुई है। एनीवे, बात करते हैं जो कौंसलर पर आपने पहले मेल करनी है, वही आपको मैंने बताया हुआ है, 5 दिन आपने रेगुलर उनको मेल करनी है, डेली करो, 2-3 हफ्ते में आपको उम्मीद है वहाँ से जवाब ज़रूर आएगा। लेकिन ये PDF लगा कर जाओ करोगे, सारी चीज़ें लगाएंगे, लीगलाइजेशन फॉर्म भी लगाएंगे, तो आपको अपॉइंटमेंट, मतलब आपको कोई एक्सक्यूज़ नहीं करेंगे, मतलब एक ही मेल का वो जवाब देते हैं। कभी कभी जैसे ही वो जवाब देते हैं तो कभी कभार वो एक्सक्यूज़ कर देते हैं कि भाई हमें आपका ये फ़लाँ डॉक्यूमेंट है, ये भी बाई मेल आप हमें भेजो, तो तब हम आपको भेजेंगे अपॉइंटमेंट, तो उसके लिए भी वो टाइम वेस्ट कराते हैं। तो ये आप कोशिश करो कि आपको वो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है वो सारे लगाओ। हाँ, आपने एक चीज़ और भी करनी थी, इधर देलेगा रिक्वेस्टा लीगलाइजेशन है, ये वाला, ये भी साथ में लाजमी लगाना है, ताकि बाद में वो मेल कर आपको एक मेल वापस जब जवाब देंगे फिर महीना लगा देंगे दूसरी मेल का जवाब देने में, इसलिए आपको जवाब आना चाहिए। इन केस जिन लोगों को यहाँ इन दोनों पे जवाब नहीं आ रहा, तो उनके लिए पहले तो ऑप्शन हम ये देंगे कि आप पहले इस मेल पर करो, और जिनके पास पैक मेल है तो वो ये दूसरा, ये उनका पैक वाला एड्रेस है, ठीक है, इसमें सर्टिफाइड मेल ही जाएगी। वी इन्फॉर्म यू दैट पैक बॉक्सेस आर ओनली इनेबल टू रिसीव पैक मैसेजेस। तो embassy.islamabad consular@s3.8 जो है, इस पर सिर्फ और सिर्फ वो जो है पैक मेल जाएगी। तो आप इस पर कौंसलर सर्विस की है, ये कौंसलर सर्विस की जिनको उस मेल पर जवाब नहीं आ रहा वो इस पर बाय मेल लिखें और रिटर्न, तो आपके पास अगर सर्टिफाइड मेल है तो उस मेल के ज़रिए उनको बाकायदा एक कंप्लेंट लेटर लिखेंगे, भाई प्लीज़ हमें जवाब दें, हमने ये किया। 30 डेज़ के अंदर कानूनी तौर पर उन्होंने आपको जवाब देना होता है इस मेल का करने के बाद, क्योंकि इस मेल का आपको रसीद भी मिल जाती है वापस कि कंफर्म हो जाती है जिसमें उनको मेल रिसीव हुई है। तो वो एक्सक्यूज़ नहीं कर सकते आपको कि आपने उनको मेल की है या उनको रिसीव नहीं हुई है या जो भी है, आप उसके बाद आप अदालत जा सकते हो। तो बेसिकली ये मेल उसके लिए होती है, आप 2-4 मेलें इस पर कर दो जिसकी आपकी रसीदें आपके पास हो, ताकि 30 दिन गुजरने के बाद भी आपको जवाब ना आए तो उनको भी पता हो कि आप अदालत जा सकते हो, आपको भी पता है कि आप ट्रिब्यूनल जा सकते हो, उन पर केस कर सकते हो। तो वेल एंड गुड, ये आपके लिए एक सेफ्टी पॉइंट है। अगर आप इस पर भी मेल कर दो, जैसे भी आप अपॉइंटमेंट लेने के लिए मेल करते हो, चाहे लीगलाइजेशन की चाहे वीज़ा प्रोसेस की है, तो उसमें उनके पास कोई वो नहीं रहती, ये बात नहीं रहती कि उन्हें मेल रिसीव नहीं हुई, कोई एक्सक्यूज़ नहीं रहता, उन्होंने लाजमी आपको जवाब देना होता है या वो सॉरी करेंगे आपको, ठीक है। दूसरी बात, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस पूरा होता है तो ये आपको सिर्फ डिस्टर्ब करते हैं और कुछ भी नहीं। बहरहाल, अगर आपको फिर भी अपॉइंटमेंट का या मेल का जवाब नहीं आ रहा तो आपके पास हेड ऑफ़ द मिशन जो है अंद्रेयास फेरेरे है, इसका secretariat.islamabad@s3.8 जो भी है, ये एक मेल है, इस पर वैसे मेल नहीं करनी, कोई भी किसी किस्म की मेल नहीं करनी, उतना ही ज़रूरत है इस चीज़ की। हाँ, अगर आपको कंप्लेन करते हो आपको जवाब नहीं आता तो सबसे पहले आपने कंप्लेन वाला जो इदारा है वो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस, ये वाला, ठीक है, ये एरिया। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस जो है इसमें आप कॉल भी कर सकते हो या amm.islamabad@s3.8 इस पर आप मेल करो बाकायदा, जिस मेल में आप एक तो अपनी अटैच मेल की कॉपी लगाओ जो आपने मेल की हुई है, उनको रिक्वेस्ट की हुई है, जिसमें लीगलाइजेशन की या वीज़ा की अपॉइंटमेंट की आपने रिक्वेस्ट की हुई है और कितना टाइम हो गया है। फिर नीचे एक कंप्लेंट लेटर लिखो बाकायदा, उनको कहो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस को बोलो आपके कौंसल सर्विस आपके बातों का जवाब नहीं दे रही, बराए मेहरबानी आप उनसे पूछें या उनसे रब्ता करें क्या प्रॉब्लम है, हमारी तरफ से मेल जा रही है, हमारे डॉक्यूमेंट एक्सपायर होने के धरने पर खड़े हैं, तो बराए मेहरबानी हमें जवाब दें।
तो ये पूरी रिटर्न आप मेल करो, कोशिश करो इटालियन में, ये इंग्लिश में लिखो इसको, ताकि कल को अगर आपको कोर्ट में फाइल करनी पड़े इन केस अगर वो जवाब नहीं देते तो आपका नोलस एक्सपायर भी हो जाए तो वो मजबूर होंगे आपको वीज़ा देने में। सो इसलिए आप इस चीज़ में फ़िक्र ना करोगे। लेकिन अगर आप कानूनी तौर पर पूरे उतरोगे ना तो कल को वकील भी आपके साथ, एडवोकेट जो है आपके साथ, अवोकातो जो है वो भी आपके साथ स्टैंड लेगा। सो बिस्मिल्लाह करें, इंशाल्लाह ये भी आसानी होगी। बेसिकली एक सिस्टर के इस मैसेज पे मैंने सबको थोड़ा ज़्यादातर डिटेल में बता दिया। इसके अलावा एक भाई और है, उसने भी मैसेज किया था, अभी मैं वो देख रहा हूँ कि किधर गया है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, ये दूसरा एक और मैसेज है, थोड़ी गाइडेंस चाहिए थी आपसे कि डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज होने के लिए सबमिट करवाए थे 14 दिसंबर 2022 को। उन्होंने 14 दिन का टाइम लिया था, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है, 1 मंथ से भी ज़्यादा हो गया है। कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे एम्बेसी को रिमाइंडर भेज सकें या प्रोसेस फास्ट करवा सकें। तो भाईजान ऐसा एक ही तरीका है, तो आप पहले तो सबसे पहले वही consular.islamabad जो ये वाली मेल एड्रेस है इस पर मेल करो, नहीं तो visti.islamabad पर, इस पर भी आप कर सकते हो बेशक। लेकिन इसका विस्ती वाला जो है ज़्यादातर वीज़ा की अपॉइंटमेंट या वीज़ा से रिलेटेड होता है, कौंसलर सर्विस से ही, क्योंकि आपका कौंसलर सर्विस में काम है अभी, तो वहाँ रब्ता करो। अगर वो जवाब नहीं देते तो वही एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो मैंने आपको बताया है, पहले भी लेडीज़ को बताया उनके मैसेज के जवाब से, तो इस पर आप मेल करो। ये नॉर्मल मेल ही जाएंगी। खैर वो पैक वाला जो है सिर्फ कौंसल वाला दूसरा, उस पर भी आप कर सकते हो, तो उससे उनको रिमाइंडर भी चला जाएगा। आप अपनी बाकायदा फॉर्म लगाओ, जो आपके पास रसीद है, जो भी जितना टाइम हो गया उस बेस पर उनका जो मामला था वो सेटल हो जाए। अच्छा जी, एक और भाई ने मैसेज किया है जी, हेलो सलाम सर, लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट ये भाईजान मेल करनी होगी कौंसलर वाले जो सर्विस है उस वाली मेल पे, रेगुलरली 4-5 मेल, जो सिस्टर वाला पैटर्न है वही आपने ही फॉलो करना है, आपको मिल जाएगी। एक और मैसेज है जी, अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, आपकी गाइडलाइन चाहिए थी रिगार्डिंग टू फैमिली रीजन वीज़ा। फैमिली से टाइम नहीं मिल रहा, एजेंट को डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं, वो 2 मंथ गुजर गए हैं। ईमेल अगर मैं खुद करूँ डॉक्यूमेंट PDF में तो उसका क्या प्रोसेस है, गाइड कर दें प्लीज़। सो अच्छा जी, वालेकुम अस्सलाम भाईजान। अच्छा, आपका जो फैमिली रीजन जो वीज़ा है या एम्बेसी से टाइम नहीं मिल रहा, तो बेसिक एक ही तरीका है, आपने PDF में सारे डॉक्यूमेंट जो है वो लगाने हैं। ये एजेंट्स के पीछे मत भागो भाई, यही कह रहा हूँ। मेरे कई दोस्तों की फ़ाइलें एजेंट्स के पास पहले पड़ी रही हैं, आखिरकार उनका रिज़ल्ट कोई नहीं निकला, फिर आकर कहते हैं भाईजान आप कुछ करो। मेरे पास टाइम नहीं होता, नहीं तो मैं सबकी फ़ाइल सबमिट करूँ या यही काम खोल दूँ, एक कंसल्टेंसी कर लूँ। लेकिन अभी ये फैमिली रीयूनियन ये ग्रुप इसीलिए बनाया कि आप एजेंट कहते हैं ना, छोड़ो आपको बेसिक गाइडलाइन उधर से ही मैं दे सकूं ताकि आपको इजीली हो जाए। आपका भी भाईजान वही तरीका है जो पैटर्न सिस्टर को भी बताया है, उन्होंने मेल करनी है। खैर ये पहले तो आपके लिए एक चीज़ एक ये भी है, दिलेगा दिला लीगलाइजेशन, ये आपको आप माइंड में रखो। ये आपने यहाँ से पेज से ही डाउनलोड कर लो, इसको फिलअप करना है, ठीक है। आप किस प्रोसेस के लिए वो लीगलाइज करा रहे हो। इधर ये एक और चीज़ है, यहाँ पर प्रोसीजर भी लिखा है, ठीक है। इधर से आप इस पर क्लिक करोगे तो डाउनलोड भी करना शुरू कर सकते हो। इसको क्लिक करोगे ये डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही फाइल डाउनलोड होगी आप खोलकर उस चीज़ को भी देख सकते हो, भाई ये क्या है ये क्या नहीं है, ठीक है। बहरहाल ये 2 चीज़ें। फिर आपने ट्रांसलेशन जिधर से करानी है वो अगर आपने नहीं की हुई तो वो आप करा लो, और उसके बाद जो है आपने आना है यहाँ पे ईमेल का जो प्रोसेस है, इसको सारी को PDF बनाओगे, नूले उसकी कॉपी भी लगाओगे, अपने डॉक्यूमेंट की कॉपी भी लगाओगे, बाकी सारी की PDF को कोशिश करना कंप्रेस कर कर हल्की फ़ाइल हो, मतलब 3-4 MB से ज़्यादा ना हो, 5 MB तक हो हद से। इससे ज़्यादा होगी तो वो मेल आगे जाएगी नहीं, पहले ही उनका मिक्स फुल आता है। सो इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने भाईजान। तो एक तो ये चीज़ करनी है, फिर दूसरा एक मेल राइट करनी है जिसमें आपने रिक्वेस्ट करनी है लीगलाइजेशन डिपार्टमेंट को, उसमें डिटेल में आपने लिख देना है कि भाई आपके सारा प्रोसेस जो बाहर से जो डॉक्यूमेंट आपकी रिक्वायरमेंट है, जो एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है वो आपने फिलअप कर दी है, आपकी ट्रांसलेशन हुई है, आपका नॉलेज तभी रेडी है, आपकी सारी फाइल रेडी है। जो नॉर्मली एजेंट करता है वो भी ईमेल ही कर रहा होता है, ठीक है। तो जिसका ताल्लुक नहीं होता, जिसका ताल्लुक होता है वो चलो पैसे देकर भी करेगा या जो भी करेगा, लेकिन जो नॉर्मली एजेंट करता है जिनके ताल्लुक नहीं होता वो मेल करते हैं। सो मेल के ज़रिए आप ये जो चीज़ है सबसे आसानी से कर सकते हो। आप कौंसलर सर्विस, उन्होंने वही पैटर्न दिया हुआ है एम्बेसी में अपॉइंटमेंट लेने का। आप कौंसलर वाली सर्विस जो वाली मेल है, इधर वाली ये इस मेल पे जो है ना आपने मेलिंग करनी है डेली, consular.islamabad@s3.8, ठीक है, .8। ये जो है कौंसलर कैंचलरी जो है इस सर्विस की जो ये वाली मेल है, इस पर आपने रेगुलरली 4-5 मेल डेली करो, यही गाइडलाइन है भाईजान। इंशाल्लाह आपको जल्दी रिस्पांस मिलेगा। तो अगर इससे नहीं मिलता तो फिर वो दूसरा पैक वाला जो आपको मैंने बताया उस पर आप कर सकते हो। ये amb.islamabad.consular@set.s3.8
इस पेज पर भी आप कर सकते हो, लेकिन ये पैक वाली ही जाएगी। अगर आपके पास पैक नहीं है तो नॉर्मली आप इस पेज पर ही करो तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। कौंसलर डॉट जो कौंसलर सर्विस वाली एक ही मेल है, तो ये फुल आएगी। इसलिए आपको कह रहा हूँ बार बार मेल करो। कभी ऐसा मौका होता है सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक आप ट्राई करते रहो, बीच में 2 बजे कभी कभार उनका मेल सिस्टम होता है, रिवाइव होता है, जिसमें वो मेल्स पुराने डिलीट कर कर नए मेल की ऑटोमेटिकली जगह बनाते हैं। तो उसी दौरान जो मेल उनको रिसीव होती हैं उसमें किसी का वो जवाब देते हैं, किसी का नहीं देते। तो अगर उनको बार बार मेल जाएगी तो आखिरकार वो आपको जवाब देने पर या उनको मजबूर करो वो देंगे, या फिर वो उस तरह नहीं देते तो फिर आखिर आपके पास एक सबूत की लिस्ट बन जाती है कि आपने उनको बार बार कॉन्टैक्ट किया, आपके डॉक्यूमेंट पूरे थे लेकिन उन्होंने आपको जवाब नहीं दिया। कल को आप पब्लिक मतलब जो आप किसी भी कोर्ट में आप फाइल अपील करते हुए भाई आपके डॉक्यूमेंट आपकी रिक्वायरमेंट सब कुछ पूरी थी, वो आपको जवाब नहीं दे रहे थे, तो इन दैट केस अगर आपका नॉलेज एक्सपायर भी हो जाता तो वो चलेगा, क्योंकि ये उनकी गलती है। एक पब्लिक ऑफिस एम्बेसी एक पब्लिक ऑफिस है, वो आपको उसका जवाब देना 30 डेज़ के अंदर अंदर उस पर फ़र्ज़ है। अगर उससे ज़्यादा करते हैं तो उन पर केस होता है, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप सर्टिफाइड मेल से करें, उनको लेटर भेजें, रिटन फॉर्म में भेजें, ताकि जिसका आपके पास रसीद या सबूत मौजूद हो कि आपने ये चीज़ इस टाइम पे एम्बेसी को भेजी है। ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा। माज़रत वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन कोशिश यही थी कि आप सबको सारी बात तफसीलन समझ आ जाए। तो इसके बाद और खैर कोई नहीं है ये ज़्यादा इतनी डिटेल। 4 मैसेज थे जो मेन जो आप देने थे वो दे दिए हैं। आप अपना सब लोग ख्याल रखें। ये भाई ये वाला ग्रुप है फैमिली रीयूनियन सालो पाक ग्रुप, जिसमें सिर्फ जो रियूनियन के बारे में जितने भी प्रोसेस है या फैमिली रिकन्सिलियमेंट ऑफ फैमिलियर के बारे में जो प्रोसेस है उसी बारे में आगाही देंगे इंशाल्लाह। तो इस पर आप लोग अपना अगर किसी को या कोई चीज़ है तो आप उस पर पोस्ट कर दिया करें, जब टाइम होगा इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दे दिया करेंगे। ओके, अपना ख्याल रखें। और ये हाँ कोशिश करें, यहाँ पर कुछ लोग हैं अभी मैं नहीं जानता, माज़रत अभी इस वीडियो के जरिए आपको बता देता हूँ। जैसे इस भाई ने दिलशाद उड़ाइश ने कोई सवाल पूछा है जो भी XYZ है, तो नीचे बिंद अवान, मैं नहीं जानता कि ये कोई कौन है कौन है। इटली फैमिली रीयूनियन सबमिशन वीज़ा अपॉइंटमेंट अवेलेबल है इनके पास ये 2 घंटों में। ये है कौन क्या नहीं है, अभी इनकी पर्सनल अगर प्रोफाइल में आप इंटरफेयर कर कर मेरी अपनी पर्सनल प्रोफाइल आ जाएगी तो मैं नहीं जाना चाहता। कोशिश करें इन लोगों से बचें, क्योंकि इनका कोई ना रिकॉर्ड है ना कोई चीज़ है। आप अगर इनको कांटेक्ट करेंगे तो ये आपको झांसा ही देंगे, पैसे लेंगे, ये एजेंट ही है मेरे ख्याल से, और कोई नहीं। एम्बेसी ने किसी को पर्सनली ये अख्तियार नहीं दिया, उन्होंने खुद एम्बेसी की अगर वेबसाइट पर जाकर चेक करें, उन्होंने सिर्फ एक कौंसलर सर्विस की आईडी दी हुई है, कहा है इसके अलावा भी किसी पर मेल की तो हम आपको अपॉइंटमेंट नहीं देंगे। सो आप खुद होशियार बने, अपने आप को खुद बचाएं, पैसे ना फंसाएं, ना ही लोगों के इन जुगाड़ों में आए। ठीक है, इन्होंने आपको कभी ना कभी लेकर देंगे, इनके पास कोई लिमिटेड स्लॉट अवेलेबल नहीं है या कोई भी ये चीज़ नहीं होती। पैसे खिलाते हैं ये भी, ठीक है, कोई ना कोई चीज़ होगी, लेकिन बेहतर यही है भाई अपनी फ़ाइल खुद तैयार करो। जब अपना काम खुद करोगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, ओके, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखिएगा।